think your research is already I'm introduced by the host. I'm Dr. Han Badr from Islamia University, Bahawalpur. I'm expecting audience for today's undergraduates, students, postgraduate, and early career researchers. Actually, the topic which I have given for publishing, presenting, and promoting your research is for faculty and experienced researcher. But then I again mold it according to the participants. So today our learning objectives are, first one is how to use web tools for research utilizing the reliable online research paper sources from online public libraries to dissertation databases. And the second one is how to use reference management tools for simplifying the tiresome work of formatting bibliographies, finding full text, and screening for references. Okay, web tools for graduate students. बहुत सारे वेब टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो ये जो आज की प्रेजेंटेशन है स्पेशली मैंने डिजाइन की हुई है फॉर स्टूडेंट्स बीएस, एमएस एंड पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी स्टूडेंट्स, कि वो बहुत सारी जो ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं टू फाइंडिंग डिफरेंट थीसिस, research articles relevant to their project, their paper, their thesis. So the first one is ProQuest dissertation and thesis search. ProQuest ने अभी HEC के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये ओपन की हुई है, तो ऑल ओवर पाकिस्तान जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सबके पास इसका एक्सेस है। लिंक गिवन है। आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन स्लाइड विद द होस्ट एट द एंड, सो ही कैन सेंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो आप इस लिंक पे जाके 2.3 मिलियन डिसर्टेशंस अवेलेबल है रिटन बाय ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सेकेंड वन इज गूगल स्कॉलर, वेल नोन, आप सारों को पता है तकरीबन कि इसमें बहुत सारे एकेडमिक जर्नल के आप पब्लिकेशन सर्च आउट कर सकते हैं। थर्ड वन इज पबमेड, दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। 4 मिलियन academic articles are available over PubMed database. विकीपीडिया, वेल नोन। विकीपीडिया में जितनी भी रेफरेंसेस है, यूज द आर्टिकल फुटनोट टू फाइंड द रिलायबल प्राइमरी सोर्स। यानी विकीपीडिया को आप एज अ सोर्स फाइंडिंग या सर्चिंग सोर्स तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट रिकमेंड कि आप इसको साइट करें। साइटेशन के लिए आपने उसके प्राइमरी सोर्स पे जाना है। तो ये मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है कि आपने वो प्राइमरी सोर्स कैसे ढूंढना है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से अवेलेबल है। Direct Europe, this is a dissertation database, 600 यूरोपियन यूनिवर्सिटीज की डिसर्टेशन इस पे, थीसिस एमएस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के अवेलेबल है इस पे। 6 वन इज ओपन एक्सेस थीसिस एंड डिसर्टेशन, इसमें 1100 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो थीसिस है वो यहाँ पे इंडेक्स्ड है। 7th इज द MIT, द वेल नोन थीसिस एंड डिसर्टेशन। इन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई है जिसमें मास्टर्स, पीएचडी और बीए स्टूडेंट्स के वो थीसिस जो है, तो तकरीबन 53,000 थीसिस जो है वो अवेलेबल है। 8th वन इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, इसमें भी बहुत सारे थीसिस, 100,000 स्टैनफोर्ड स्टूडेंट्स की आपको यहाँ पे थीसिस मिलेंगे। 9th वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो लाइब्रेरीज, तो यहाँ पे पीएचडी डिसर्टेशंस डिफरेंट टॉपिक्स पे अवेलेबल है। 10th वन इज स्वीडिश यूनिवर्सिटी डिसर्टेशन, इसमें 60,000 स्वीडिश जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिसर्टेशंस अवेलेबल है। मैं थोड़ा फास्ट इस वजह से जा रहा हूँ कि इसमें जस्ट एक ओवरव्यू देना है मैंने। तो हमने जो मेन हमारा है कि हमने कोई एक टूल्स आज हम सीखने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग रिसर्च, जो कि बीएस, एमएस, पीएचडी सारे स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूएबल होगा कि वो अपने प्रोजेक्ट पेपर राइटिंग में, प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट राइटिंग में, थीसिस राइटिंग में हेल्पफुल होगा। 11th वन इज आइडियल्स, Illinois has the option of Ideal is basically a University of Illinois access library for learning and scholarships. तो इसमें भी बहुत सारे डिसर्टेशन और थीसिस आपको पब्लिकली अवेलेबल मिल जाएंगी। 12th the IEEE Explore, well known, highly cited publications यहाँ पे अवेलेबल है, including journals, conferences, standards, books and different courses for the students. IEEE के जितने भी members हैं वो डिफरेंट कोर्सेज को वहां पे एक्सेस कर सकते हैं, जो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज है वो अवेलेबल है।
एरिक्स, इसमें ये भी लार्जली ओपनली डेटाबेस है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे यहाँ पे आपको सोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा एसोसिएशन एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी जो है, इसमें भी आर्टिकल, कॉन्फ्रेंसेस, प्रोसीडिंग, मैगजीन्स, न्यूज़लेटर और बुक्स आपको यहाँ से बहुत सारी मिल जाएंगी। And the last one is, last but not the least, डिजिटल हार्वर्ड लाइब्रेरी। इसमें भी बहुत सारी उन्होंने आर्काइव किया हुआ है डिसर्टेशंस को ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो ये कुछ जो वेल नोन और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है उनको मैंने समराइज करके इसमें प्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी है, लेकिन ये बहुत ही वेल नोन जो ऑथेंटिक लाइब्रेरीज थी, मैंने कोशिश की है कि उनको मैं समराइज करके स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को यही ये पता नहीं होता कि हमने थीसिस लिखना कैसे है, क्या चीजें, उसके कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए। तो आप कोई भी किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का थीसिस उठा के उसको एक बार आप रीड आउट करेंगे, तो यू विल गेट द आइडिया टू दैट हाउ यू कैन राइट योर थीसिस। ओके, रिसर्च मैनेजमेंट टूल्स। हमारे पास रेफरेंस मैनेजिंग के बहुत सारे टूल्स हैं। आई थिंक सो अप टू 15 तो मैंने देखे हैं रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स, जिसमें कुछ फ्री है, कुछ पेड है। तो उसमें से जो बेस्ट कौन सा होगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके मुताबिक आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो उसकी हम एक लाइव डेमो देखेंगे। मैं प्रैक्टिकली उसको करवा के आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि आपने कैसे उसको यूज करना है। रेफवर्क्स, ये ऑलरेडी इस पे एचईसी वालों ने भी अभी ट्रेनिंग करवाई है बहुत सारी फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट्स को। तो ये भी एक अच्छा रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है आपके पास, दैट विल ऑटोमेटिकली जनरेट्स प्रॉपर साइटेशन एज वेल एज बिब्लियोग्राफी एंड एवरी स्टाइल। रेफरेंसेस के बहुत सारे स्टाइल है, स्पेशली जो एमएस या पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं जो पेपर लिख रहे होंगे, तो जिस जर्नल में वो सबमिट करते हैं, हर जर्नल का अपना एक रेफरेंस स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक से रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा किसी और में भेजने के लिए आपको फिर से उन सारी रेफरेंसेस को अलाइन करना, उसको उस फॉर्मेट में चेंज करना मैनुअली एक बहुत बड़ा हेडेक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए स्पेशली जो इवन की बीएस के जो स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए भी ये बड़ा यूजफुल है। जब वो अपनी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लिखते हैं और उसमें उनको कहीं से एक रेफरेंस ऐड करना पड़ जाता है या डिलीट करना पड़ जाता है, तो उन्होंने अगर मैनुअली ऐड किए हो 25, 30 या 50 रेफरेंसेस, तो उनकी सारों की नंबरिंग दोबारा से चेंज करनी पड़ती है, सब कुछ दोबारा से करना पड़ता है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो ये एक ऑटोमेटिक टूल है रेफवर्क। ये लाइसेंस इसका फ्री है, फ्री अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड इन द राइट कॉर्नर यू कैन सी द लिंक ऑफ डाउनलोडेबल लिंक फॉर दिस सॉफ्टवेयर रेफवर्क्स। सेकेंड वन इज जोट्रो। ये भी फ्री लाइसेंस्ड है। यू कैन आल्सो यूज इट फॉर साइट शेयर, ऑर्गेनाइज योर रिसर्च। अच्छा, इसमें एक मजे की बात ये होती है कि आप बहुत सारे फोल्डर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पेशली जो एमएस पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं, कि या इवन बीएस की भी, कि डिफरेंट चैप्टर्स के हिसाब से आप बना सकते हैं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो उसकी जो साइटेशंस है आप उसमें डाल सकते हैं, तो वो चीजें आपकी मिक्स नहीं होगी। या आप डिफरेंट पेपर्स लिखते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो हर पेपर के लिए आप अलहदा एक फोल्डर बना सकते हैं, जिसमें वो सारी जितनी भी पेपर्स है वो आप उसमें रख सकते हैं, एक ब्रीफ केस टाइप का, कि ये इस पेपर से रिलेटेड सारे रेफरेंसेस इसमें है। तो जोट्रो, इसको हम देखेंगे। मैंडले, मैंडले भी फ्री है। ये भी बिब्लियोग्राफी ऑटोमेटिकली जनरेशन के लिए यूज करते हैं हम इसको। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर इसका अवेलेबल है फॉर विंडोज, मैक एंड लिनक्स। एंड फोर्थ वन इज एंड नोट। ये भी बड़ा अच्छा है, लेकिन ये कमर्शियल है, पेड है, आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। कुछ क्रैक वर्जन भी अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली वो काम नहीं करते इतना अच्छा, क्योंकि फुली ऑप्शंस अवेलेबल तभी होंगे जब आप इसको क्रैक वर्जन से हटा के आप इसको पेड लाइसेंस इसका पे करेंगे, लाइसेंस इसका लेंगे। दिस इज अनदर वन रेफरेंस मैनेजिंग टूल, and this is another one, JabRef. It is also free. Bibliography Manager. इसमें आप डिफरेंट काइंड की आप साइटेशन यूज कर सकते हैं, लाइक वेबटेक्स, लेटेक्स की जो जिसके लिए हम यूज करते हैं। और इसके अलावा इसमें जितने भी साइटेशन सोर्सेज हैं, एरेक्स, साइट्स, सीयर, गूगल स्कॉलर, मेडलाइन, जीवीके, IEEE, एक्सप्लोर, स्प्रिंगर,
ये सारी इसमें अवेलेबल है, तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी है। सम अदर ऑप्शंस यू माइट वांट टू कंसीडर, बेप्टेक्स और डीसोर और रेड क्यूब, सेंटी, डिफरेंट, और ये आपके पास डिफरेंट, इसके मैंने 2-3 लिंक्स जो मेन, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कंपैरिजन के, तो आप इनको कंपेयर करके अपने हिसाब से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपने देखना है चीजों को। लाइव डेमो इसका देखते हैं। I'm going to tell you about the Zotero। तो इसका जो लिंक है वो .org है। स्क्रीन नजर आ रही है सारों को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Zotero जो है आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं .org से। इजी टू डाउनलोडेबल है, कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है इसको डाउनलोडिंग में, या कोई इसमें कोई भी कम्प्लेक्स चीज नहीं है। आप सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो जो कोई अगर साथ साथ करना चाहें तो वो कर सकता है इसको। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप आ जाएगा कि फॉर विंडोज, और यहाँ पे है कि कनेक्टर, आपके पास जो भी ब्राउजर इंस्टॉल होगा, फायरफॉक्स मेरे पास इंस्टॉल है, तो आप उसमें भी उसका प्लगइन्स ऐड कर देंगे। ये दोनों चीजें आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल इंस्टॉलेशन है इसकी। तो उसके बाद आपके पास ये बिल्कुल फ्रेश सेटअप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, सारी चीजें मैंने इससे डिलीट कर दी है फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये ऐसे नजर आएगा, ठीक है। अब इसमें आपने पेपर कैसे ऐड करने हैं, उसके 4 आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। एक तो वेबसाइट डायरेक्ट नजर आ रही है, कोई इशू है? स्क्रीन नजर आ रही है? ओके। आपके पास 4 डिफरेंट वे से आप इसमें पेपर ऐड कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट वेब लिंक से, और सेकंड आप इसको, आपके पास है फॉर एग्जांपल कोई पेपर आपने डाउनलोड किया हुआ है, आपको लिंक ही याद नहीं है कि आपने किससे डाउनलोड किया हुआ है, पीडीएफ में आपके पास पड़ा हुआ है, तो वहां से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। थर्ड जो है, आप इसको DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर से ऐड कर सकते हैं। और फोर्थ वन जो है, आप इसमें मैनुअली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लें न्यू लाइब्रेरी, हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? Sir, you have paused your share screen. Sir, you have paused your screen. Please resume it. Okay, just wait a second. अब नजर आ रही? Yes, sir, it's visible now. Thank you. ओके। ओ, मेरे ख्याल में जब स्क्रीन हम चेंज करते हैं शायद दोबारा शेयर करनी पड़ जाती है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि वो कंटिन्यूसली उसको नहीं दिखाते, जो फर्स्ट टाइम आपने शेयर की होती है वही दिखा रहे होते हैं। तो ओके, यहाँ पे आपके पास लाइब्रेरीज हैं। न्यू लाइब्रेरी आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे, न्यू ग्रुप, ठीक है, सॉरी, ठीक है, न्यू फीड फ्रॉम URL, ठीक है, या यहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके यहाँ पे न्यू कलेक्शंस, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू फोल्डर आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये न्यू कलेक्शन, यहाँ से कोई न्यू फोल्डर आप अपने नाम से, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि BS प्रोजेक्ट, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये BS प्रोजेक्ट ऐड हो गया। अब इस BS प्रोजेक्ट में मैंने डिफरेंट पब्लिकेशंस ऐड करनी है। मैं स्टडी कर रहा हूँ डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट लिंक्स जो मैंने इसमें ऐड करने हैं।
ताकि उसको मैं बाद में अपने राइटअप में यूटिलाइज कर सकूं, या मैं राइटिंग कर रहा हूं तो उसके साथ साथ डिफरेंट रेफरेंसेस को मैं इससे लिंक करना चाह रहा हूं, तो उसको आप कैसे करेंगे। मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर कर देता हूं क्योंकि मैं ब्राउजर पे दोबारा जा रहा हूं। ब्राउजर नजर आ रहा है? Yes, sir, it's visible. ओके। गूगल स्कॉलर का भी मैंने जिक्र किया कि यू कैन सर्च मिलियंस ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स गूगल स्कॉलर को यूज करते हुए, तो ये एक बड़ा अच्छा डेटाबेस है। इसमें आप फॉर एग्जांपल मैं अपने हिसाब से देखता हूँ कि जो मेरा टॉपिक है रेटिनल वेसल सेगमेंटेशन, मैंने यहाँ अच्छा एक और मजे की बात, जब आप ऐड करेंगे उसको प्लगइन्स को, तो यहाँ पे जोटेरो का साइन आपको नजर आ रहा होगा ये ब्राउजर में। अच्छा, ये कहीं से मैसेज आ रहा है कि ब्राउज़र नज़र नहीं आ रहा है, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। अब आई थिंक सो विज़िबल होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख लें ब्राउज़र में ज़ोटेरो इज़ ऑनलाइन, ठीक है? ये नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप इस पे जाएँगे गूगल स्कॉलर पे, मैं शुरू से जिन्होंने नहीं देखा उनको दोबारा एक बार शो करवाऊँ कि गूगल स्कॉलर पे आप दोबारा जाएँगे तो यहाँ पे जैसे ही आप कोई चीज़ कोई स्ट्रिंग देंगे, सर्च करेंगे, ठीक है? तो ये यहाँ पे येलो हो जाएगा, इसका साइन जो है ना ज़ोटेरो का येलो हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये लिस्ट आ गई है डिफरेंट पेपर्स की। मैंने इसको अब ज़ोटेरो में कैसे लेके आना है, जो मेरा रेफरेंस मैनेजर है, ये यहाँ पे कैसे लेके आना है, मैं जस्ट इस पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास ये ऑटोमैटिकली सारे कैप्चर कर लेगा जो स्क्रीन पे जितनी भी रेफरेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये आ जाए, ये सर्वे पेपर है, ये आ जाए, मल्टी कनकेविटी ये आ जाए, उसके बाद मैं कहता हूँ डीप वेसल्स ये आ जाए, ठीक है? रेटिनल यूज़र न्यूरल नेटवर्क्स ये आ जाए, ठीक है? 4-5 जितने भी है ये मैंने सेलेक्ट कर लिए, मैं इसको ओके करूँगा, ठीक है? तो ओके करते हुए ना अब इसने डायरेक्ट बीएस प्रोजेक्ट वहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है। आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको जितनी भी आपकी लाइब्रेरीज़ ऐड होगी, जितने आपने फ़ोल्डर्स ऐड किए होंगे, आप जिसमें ऐड करना चाह रहे होंगे, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो वो अब मैं देखूँगा कि यहाँ से तो उसने मुझे दिखा दिए, वहाँ पे ऐड हो गए कि नहीं। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में कहीं डिस्कनेक्टिविटी आ गई। ओके, लेट मी ओपन इट अगेन। अब वो देखिए यहाँ पे स्क्रीन शेयर एक मिनट। वहाँ से जो मैंने उसको यूज़ करते हुए गूगल स्कॉलर को यूज़ करते हुए 4-5 जो मैंने सेलेक्ट किए थे, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। सर्वे का मैंने किया था, डीप वेसल का किया था, कनकेविटी का किया था और एडी बूस्ट का किया था और न्यूरल नेटवर्क था। ये 5 मैंने सेलेक्ट किए तो वो यहाँ पे आ गए। ठीक है? अब यहाँ पे आप हर एक पे क्लिक करेंगे, इसमें एक मज़े की बात ये अच्छा इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एब्स्ट्रैक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। और व्हेन ऑटोमेटिकली ये सारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है ये उठा लेता है। अदरवाइज़ यू कैन ऐड इट मैनुअली, ठीक है? कि एब्स्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। जो मज़े की बात है इसमें अच्छा इसके अलावा इसमें डीओआई, एसआईएन, यूआरएल ये सारी चीज़ें आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं जो इसने ऐड नहीं की। जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जर्नल का जो टाइप है और इसका टाइटल और जर्नल पब्लिकेशन नेम क्या है जर्नल का, वो वॉल्यूम, इश्यू मोस्टली ये रिक्वायर्ड होती है किसी भी रेफरेंस को साइट करने के लिए। अथर्स नेम हो गए, ठीक है? ये 5-6 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। तो उसने वो सारी उठा ली है। अब इसमें आप यहाँ पे नोट्स ऐड कर सकते हैं। खुद जब आप पढ़ रहे हो तो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने इसमें से उठाना है तो आप यहाँ पे कोई भी नोट ऐड कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है? फॉर टाइम बीइंग मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको दोबारा डिलीट कर रहा हूँ। आप सिंपल अगर आपने कोई डिलीट भी करना हो ना तो राइट क्लिक करके रिमूव आइटम टू ट्रैश, ठीक है? आप सिंपली इसको वो कर सकते हैं। इसके अलावा टैग्स आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसको टैग ये करूँ, वो टैग्स इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको साइट करने में आपको आसानी होगी याद रखने में। पूरा टाइटल या अथर्स के नेम आप
याद नहीं रख सकते हैं तो आप इस हिसाब से टैगिंग अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, या ईयर्स के हिसाब से, या उस टाइटल में से कोई जो इंपॉर्टेंट चीज आपको नजर आती है, जिस तरह ये सर्वे पेपर है तो मैंने सर्वे इसको टैग कर दिया। इसमें मैं कहता हूँ कि ये इसको मैं टैग करता हूँ कि डीप वेसल है, तो मैं इसको डीप वेसल के नाम से इसको टैग कर देता हूँ। इसमें मल्टी कनकेविटी टेक्निक यूज हुई है, तो मैं इसको मल्टी। Sir, please conclude. ओके, अच्छा, ये इसके अलावा आप डायरेक्ट अगर पीडीएफ आपने करना हो तो आप इसमें डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से आप इसको इसका आईएसबीएन डीओआई नंबर वो कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम वर्ड में इसको कैसे लेके आ सकते हैं, तो वर्ड में सबसे पहले आपके पास ये एडिट में आप जाएंगे, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में आपको ये साइट नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल, और ये वर्ड प्रोसेसर में पहले आप इसका, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो री इंस्टॉल ये प्लगइन्स आ रहा है, वरना आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। जिसका इंस्टॉल ना हो वो यहाँ पे इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एड्स ऑन नजर आ रहा होगा, तो यहाँ से आप वर्ड का प्लगइन इंस्टॉल कर लें। अब वर्ड में फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी टेक्स्ट है, मैं उसको करना चाह रहा हूँ, मैं कोई भी टेक्स्ट इसमें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं उसको रैंडमली मैं कोई टेक्स्ट इसमें उठा रहा हूँ जस्ट फॉर, ठीक है। मेरे पास ये एक सेंटेंस है, उसके बाद ये एक सेंटेंस है, ठीक है। मैं इसको साइट करना चाह रहा हूँ। अब साइट यहाँ पे वर्ड में आपके पास जोटेरो का साइन नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड साइटेशन, ऐड साइटेशन पे आप कौन से स्टाइल में ऐड करना चाह रहे हैं, आपके पास ये स्टाइल है। इसके अलावा मैनेज स्टाइल, आपके पास बहुत सारे स्टाइल और भी आ सकते हैं। आप मैनेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे, गेट एडिशनल स्टाइल्स, तो आप देखेंगे कि दुनिया भर के जितने भी जर्नल, उसके साइट तकरीबन 9927 स्टाइल्स फाउंड, तो आप इसमें से भी कोई ऐड कर सकते हैं। जस्ट उस पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 3D रिसर्च पे क्लिक करता हूं तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3D रिसर्च यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ कि मैं IEEE स्टाइल में करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ओके कर दूंगा, ओके कर दिया। अब क्या करूंगा मैं इस पे, हेड साइटेशन IEEE स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल वो ये बॉक्स आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि सर्वे पेपर मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, तो मैंने जैसे ही सर्वे लिखा तो वो पेपर आ गया मेरे पास, ठीक है। मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा तो ये आ गया। यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ साइट, यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ डीप वेसल वाला, ठीक है। तो वो ये मेरे पास आ गया। आप दो करना चाहते हैं तो दो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ थर्ड वन यूजिंग मल्टी कनकेविटी, तो सर्वे ऐड हुआ है। एक साथ आप और भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यहाँ पे साइट करना चाहूँ तो आप इसमें फॉर एग्जांपल मैं डीप वेसल या न्यूरल नेटवर्क्स, ये न्यूरल नेटवर्क्स वाला है, उसको मैंने ऐड कर दिया। ये अब ये मैंने 3-4 यहाँ पे ऐड कर दिए। इसके साथ आप मजीद और ऐड करना चाह रहे हैं तो आप और भी एक ही उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। अब ये कि बेबलोग्राफी आपने Sir, कैसे क्रिएट करनी, जस्ट 2 sir, मिनट्स। sorry to interrupt, but please conclude, sir. Bhavani is on waiting. ओके, बेबलोग्राफी, बेबलोग्राफी आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो वो ये क्रिएट हो गई है। अब आपने स्टाइल चेंज करना है इसका, फॉर एग्जांपल ये अभी IEEE में, तो डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में आप जाएंगे, मुझे एल्सवेयर का चाहिए तो मैं एल्सवेयर पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर भी सारे स्टाइल चेंज कर देगा, नीचे भी सारे चेंज कर देगा। सिमिलरली आपके पास जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है उसको आप यूज करते हुए, +1 कोई जर्नल है उसका मैं करना चाह रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे सारी साइटेशन खुद ही इसको मैनेज कर लेगा। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन?